तो हेलो जी, कैसे हो? मजे में हो? चलो हम भी मजे में हैं। आज हम लोग सीख लेते हैं, एक नया सा चीज है, नया सा टॉपिक है, नया सा चैप्टर है। लेकिन वो क्लास कौन सा है? क्लास 9th का। और ये क्लास जो है अपना 9th का है और ये पार्ट नंबर 1 है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखना है। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम याद है? चैप्टर का नाम अगर आपको नहीं याद है तो फिर क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम जान लीजिए। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यानी कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब हमको सीधा सा ध्यान रखना है, एक ही बात याद रखना है कि सेम शेप एंड साइज। अगर शेप एंड साइज अगर सेम हो गया तो कह देंगे कि वो दोनों एक दूसरे का मतलब कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और ये मार्कर है। बोलेंगे ये दोनों मार्कर जो है एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। तो अभी हम क्या इसका पहचानने का तरीका क्या बताएं? इसका पहचानने का तरीका बताए हैं सेम शेप एंड साइज। देखिए हम थोड़ा सा फास्ट में बोलते हैं तो ध्यान अच्छे से रखिएगा, मेरे ऊपर रखिएगा, ठीक है? तब आपको अच्छे से समझ पाइएगा। तो अभी हम क्या सिखाएं आपको कि कॉन्ग्रुएंस कहने का मतलब क्या होता है कि सेम क्या होना चाहिए? शेप होना चाहिए और दूसरा साइज होना चाहिए। तो पहले आपको हम पहले आपको शेप को समझा देते हैं और दूसरा तब साइज को समझाएंगे, ठीक है? तब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे आपको शेप का मतलब क्या होता है? बोलेंगे एक ये है और एक ये है। ये दोनों जो है, एक ये शेप है और ये शेप है, दोनों सेम शेप है या नहीं है, ठीक है? अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन है एक ये है और एक ये है। बोलेंगे ये दोनों सेम शेप है या ये दोनों सेम शेप है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना है कि ये दोनों जो है सेम शेप कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर इस तरीके का है। लेकिन ये दोनों हम बोलेंगे ये दोनों का सेम शेप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हो सकता है भाई, हो सकता है कि नहीं? हाँ, यानी कि शेप का मतलब समझ में आ गया। ऐसा होगा तो समझेंगे। अच्छा, अब साइज का मतलब है, तो साइज का मतलब क्या है? जैसे देखिए साइज का मतलब हम बोलेंगे तो बोलेंगे ये है, अगर ये हम बोलेंगे ये है 2 मीटर का। एक और हम ऐसा ही बिल्डिंग बना देते हैं, बोलेंगे ये भी है 2 मीटर का। तो बताइए इसका जो साइज है, इसका भी साइज दोनों का सेम है कि नहीं है? सेम है। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा और ये भी एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंस जब भी चेक करेंगे ना तो हम लोग इस दोनों को चेक करते हैं। किसको किसको चेक करते हैं? हम लोग इसको भी चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे। अगर ये दोनों अगर सेम मिल जाएगा तो समझ जाएंगे कि कॉन्ग्रुएंस है। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपना इस एग्जाम्पल पे। जैसे ये मार्कर है और ये मार्कर है, ये दोनों मार्कर को बोलेंगे कि एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, ठीक है? तो देखिए करना क्या है सो जान लीजिए। पहला बात क्या है? पहला पॉइंट क्या है? हमको शेप देखना है। तो शेप बताइए दोनों का शेप सेम है कि नहीं? ये भी गोल वाला है, गोल है, देख लीजिए ध्यान से, गोल है ना ऐसे। हाँ, ये भी जो देखिए ये भी गोल है कि नहीं? गोल है। बोले शेप सेम है कि नहीं? जैसे इसका जो ये निकला हुआ है, ये टांगने वाला है, तो इसमें भी उसी तरीके का टांगने वाला निकला हुआ है। अरे भाई दोनों एक ही कंपनी के, एक ही ब्रांड का है कि नहीं? यानी कि शेप का आपको समझ में आ गया कि शेप दोनों का सेम है। तो अभी भी हम इस दोनों को कॉन्ग्रुएंस नहीं कहेंगे। अब दूसरा क्या चेक करना है? दूसरा करना है साइज चेक। तो देखिए अब ये है और ये है, इस दोनों को अब देखिए हम नजदीक में ले जा रहे हैं। देखिए तो दोनों का साइज सेम हो रहा है, दोनों का साइज सेम है ना? ठीक, तब हम बोलेंगे इसको कि ये दोनों जो है एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है। समझ में आया? हाँ, एक और पहचाने का और तरीका कोई लोग बताते हैं कि अगर हम इसको एक साइड से देखेंगे ना, जैसे अगर आप इधर से देखिएगा तो पीछे वाला छुप जाएगा, यानी तो अगर आप इधर से देखिएगा तो पीछे वाला एकदम सेम इससे वाला छुप जाता है। तो छुप जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन लिखेंगे कैसे? कि छुपने छपने वाला तो लिख नहीं सकते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर सेम शेप रहेगा और सेम साइज होगा तब हम कह देंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। अगर नहीं होगा तब नहीं। हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ाते हैं तो पूरा डिटेल से पढ़ा देते हैं, इसलिए हम एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए तो ध्यान से यहाँ पे देखते रहिए। शेप का मतलब समझ में आ गया कैसा होता है? मैंने कि ऐसा रहेगा शेप सेम नहीं होगा, बट ऐसा रहेगा तो हो सकता है। हाँ, अगर हम इसी में बोल देंगे कि अगर ये ऐसा है और ये भी ऐसा है तो ये भी दोनों सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो ये दोनों भी शेप इसका सेम हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? गुड। चलिए अब हम लोग पहला पॉइंट इसका स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम लोग इसमें क्या देखना है। ये पार्ट नंबर अपना 1 है, पार्ट नंबर 1 है, ठीक है? क्लास 9 का चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्लास 9 का, ठीक है? चलिए तो टॉपिक नंबर 1 जो है हम लोग को इसमें क्या सीखना है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। तो एक बात बताइए, लाइन सेगमेंट का मतलब जानते हैं? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक ये माने कि उसका 2 एंड पॉइंट होता है, ये हो गया, और दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, ठीक है? तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का है और ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का है। तो बोलेंगे ये दोनों जो है एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है? बताइए, ये जो एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं? ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है। कैसे हम लोग जाने? देखिए पहले तो शेप है, तो इसका सेम एगो लाइन वाला है, तो इसका भी एगो लाइन वाला है। शेप तो समझ में आ गया। दूसरा क्या बताए? साइज क्या है? इसका भी डिस्टेंस 2 मीटर का है और इसका भी डिस्टेंस 2 मीटर का है। यानी कि शेप और साइज दोनों सेम हो गया, तब हम क्या बोलेंगे?
कि मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है। समझ में आया? चलिए, तो लाइन वाला हो गया, लाइन सेगमेंट वाला हो गया। अब हम लोग क्या सीखना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखना है, एंगल को देखना है। देखिए, जो जिसके बारे में बोलेगा ना, यहाँ पे लाइन सेगमेंट के बारे में बोल रहा था तो हम लोग लाइन सेगमेंट को देखे हैं। यहाँ पर एंगल के बारे में बोलेगा तो एंगल को हम लोग को देखना है। जैसे हम बोलेंगे एक ये है और दूसरा एक ये है, ऐसा, ठीक है, गड़बड़ा गया, एक ये है और एक ये है, ठीक है। बोलेंगे कि इस मतलब ये जो है इसका एंगल है कितना, 30 डिग्री है और इसका भी एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो हम बोलेंगे कि बताइए ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको यहाँ पे एंगल को देखना है, ओनली फॉर एंगल को देखना है। अगर एंगल बराबर हो गया तो समझ जाएंगे कि कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बताइए, इसका जो एंगल है इसका कितना है, 30 डिग्री है, अच्छा, और इसका जो है इसका भी एंगल क्या है, 30 डिग्री है, दोनों सेम है कि नहीं। तो यानी कि ये दोनों के एंगल को हम क्या बोलेंगे कि एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस लिखने का तरीका ये होता है। जैसे अगर हमको इसी में लिखना होगा तो इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए पी, इसका नाम दे दीजिए क्यू। क्या बोलेंगे, ए बी जो है एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, पी की। समझ में आया कि नहीं, एक लिखने का तरीका समझ में आया। तो नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, आपको ये भी समझ में आएगा। अब बोलिएगा कि सर जी देखिए इसका तो ये छोटका था, अब बोले थे कि शेप देखना है, तो शेप देखिए, इसमें हमको शेप नहीं देखना है, इसमें हमको क्या खाली एंगल का बात कर रहा है, खाली इसमें हम एंगल देखेंगे। इसमें ये छोट है, ये छोट है, बट इसमें आपको ये बहुत बड़का हो गया है। तो हम लोग को ये इसको हम और आगे तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इसमें सिर्फ बोला है एंगल को देखने के लिए, यानी कि किसका कॉन्ग्रुएंस हमको बताना है, खाली एंगल का। तो देखिए एंगल दोनों में सेम हो रहा है कि नहीं, सेम अगर हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस होगा। हमको इसमें लेंथ नहीं देखने के लिए बोल रहा है, बट इसमें बोल रहा था लेंथ, लाइन सेगमेंट, इसमें बोल रहा था कि लाइन सेगमेंट को हमको देखना है। समझ में आया? तो जो बोलेगा उसको ध्यान देना है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तब आपको हमेशा याद रखना है कि शेप भी देखना है, साइज भी देखना है। लेकिन अगर बोल देगा कि भाई बताइए हमको इस दोनों में मतलब है कि नहीं, खाली एंगल बोलेगा तो खाली एंगल को देखने के। समझ में आया? चलिए ठीक है। अच्छा, कई स्टूडेंट बोलेगा कि सर आप जो ये एग्जाम्पल बताए हैं मार्कर वाला, तो ये इसमें बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कई स्टूडेंट बोलेगा तो हम मतलब बताए हुए क्लास में, जब हम ले रहे थे क्लास अपना, तो उसमें बता रहे थे, तो बताया कि सारे दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस नहीं। हम बोले कैसे नहीं है बताओ, तो बोलता है सर ये लाल कलर का है, ये ब्लू कलर का है। तो हम बोले अरे पगलेट जी, इसमें कलर देखने के लिए बोला जा रहा है, नहीं ना बोला जा रहा है, तो कलर को नहीं देखना है। समझ में आया? हाँ, इसमें हमको दो चीज देखना है, शेप एंड साइज। समझ में आया? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। तो इसको शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। समझ में आया? चलो, ब्लैक वाला मार्कर अपना ले लेते हैं। देखिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, ये दोनों तो समझ एक तरह से ट्रेलर था। अब हम लोग को ट्रायंगल के बारे में कॉन्ग्रुएंस सीखना है ना, तो अब अपना पॉइंट, अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखना, टॉपिक नंबर 3 है। देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए ट्रायंगल को हम शॉर्ट में ऐसे लिख दिए हैं, आप लोग पूरा अच्छे से लिखिएगा, पूरा ट्रायंगल से लिखिएगा, ठीक ना। तो पूछेगा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो पहले तो इसका डेफिनेशन हम लिख दिए, इसका डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। हम आपको समझा देते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए टू ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल का बात करेगा हमेशा, ठीक है। आर कॉन्ग्रुएंस, यानी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, लेकिन कब होगा, इफ द साइड एंड एंगल्स। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो ट्रायंगल दे देगा, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से कैसे मतलब कॉन्ग्रुएंस होगा, उसका साइड एंड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स। तब हम बोलेंगे कि एक दूसरे का ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है। हम नाम देते हैं इसका ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, दे दिए, ठीक है। अब इसमें और दो चार चीज और दिया रहेगा, ठीक है। जैसे बोलेंगे हमको इसमें साइड और एंगल दिया हुआ है, तो बोलेंगे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। बोल देंगे यहाँ पर ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ठीक है। बोल देंगे अब इसमें हमको एंगल भी देखना है, एंगल भी बात कर रहा है ना, ठीक। तो बोल देंगे कि चलो एंगल एक में बात करते हैं, मतलब ये 30 डिग्री का है, बोल देते हैं ये 40 डिग्री का है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। चलिए तो इसमें हम बोल देते हैं क्या, चलिए ये 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का, ऐसा देते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे कि भाई बताओ ये दोनों ट्रायंगल है, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। तो कैसे हम लोग जानेंगे, जाने का तरीका देख लीजिए, एकदम सेम। हाँ, यहाँ पे जो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड एंड एंगल, तो हम लोग को क्रॉसपॉन्डिंग साइड और एंगल देखना है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें एक और एंगल बच गया ना, ये बच गया ना, रहने दीजिए वो रहने दीजिए। जैसे हम बोलेंगे एंगल बी जो है, एंगल बी ये जो एंगल कितना है 30 है, तो इसमें 30 कौन है, ये वाला है, ये वाला है ना, ठीक।
अच्छा एक बात बताइए, हमको बताइए ना, ट्रायंगल का तीनों कोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये 40 और 30 कितना हो गया? 40 और 30 70 हो गया। तो 180 में से 70 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यानी कि अगर ये एंगल आपको दे दिया हुआ है 110, ठीक है, तो ये भी एंगल मान लीजिए हम आपको दे दिए 110, तो बोलेंगे कि भाई बताइए ये दोनों जो है एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। तो पहले तो हमको क्या देखना है? साइड देखना है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, साइड देख लेते हैं, क्रॉसपोंडिंग साइड। हम लोग एक ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या दे देते हैं? ट्रायंगल ABC। और इस ट्रायंगल का नाम क्या देंगे? सो ध्यान देना है। आप देखिए यहाँ पर हम A से B की ओर गए, A से B की ओर गए तो 2 आया। इसमें Q से R की ओर जाएंगे तो 2 आएगा। तो चलिए यहाँ पे Q और R दे दिए। अब क्या है, A से B पे पहुंचे, B से C की ओर गया तो 3 आया। तो देखिए R से P की ओर जाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि R से P की ओर, तो R से P की ओर गए। समझ में आया? अब देखिए यानी कि 2 3 4, अगर इधर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इधर से भी आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर इस साइड में इस साइड से चलिएगा तो इसमें भी आपको इस साइड से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि तब हम लोग बोलेंगे, आप मिला लीजिए ना, यानी कि ये किसके इसका क्रॉसपोंडिंग साइड कौन है? 2 वाला, ये 2 वाला है ना, ये 2 वाला है, तो इसका क्रॉसपोंडिंग साइड ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? और इसका क्रॉसपोंडिंग साइड कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसका क्रॉसपोंडिंग साइड अपना ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। अच्छा अब एंगल अपना देखना है। तो देखिए यानी कि हम इसको क्रॉसपोंडिंग को, अब इसके जस्ट नीचे आप लिखिएगा, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, सोचा लीजिए। यानी कि इसका क्रॉसपोंडिंग साइड कौन है? AB का विक्टोरी के AB का क्रॉसपोंडिंग साइड कौन है? AB का क्रॉसपोंडिंग साइड QR है, इक्वल टू QR लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका क्रॉसपोंडिंग इक्वल कौन है? इसका ये है, यानी कि BC इक्वल टू क्या लिखेंगे? RP। अच्छा, और RP हो गया, ठीक। अब इसका क्रॉसपोंडिंग कौन हो जाएगा? CA का ये PQ हो जाएगा, ठीक, PQ। समझ में आया? तो क्रॉसपोंडिंग साइड तो बराबर हो गया, इक्वल हो गया, इसमें इक्वल बोल रहा है करने के लिए। ध्यान से थोड़ा सा एक बार देखिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग साइड को तो पहले देख लिए, देखिए बोल रहा था पहले साइड करने के लिए। अब एंगल को कर लीजिए। देखिए अब एंगल जो है अपना A वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल टू होगा? ये 110 वाला है, जिसमें 110 वाला कौन है? ये ना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके जस्ट अगला बार में लिखना है, एंगल A जो है किसके इक्वल टू होगा? एंगल A 110 है, किसके इक्वल टू होगा? Q के, एंगल Q। अच्छा एंगल 30, अब यहाँ से इस साइड इधर क्यों चल रहे हैं? तो B है, एंगल B जो है वो किसके इक्वल टू होगा? 30 के है। तो 30 इसमें कौन है? अब इसके बाद इधर चल रहा है, 30 आ रहा है ना, ठीक, यानी कि एंगल R हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखिए एंगल B, अब एंगल C जो है 40 है, इसमें 30 का 40 कौन है? एंगल P आ रहा है, एंगल C इक्वल टू एंगल P हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि इस तरीके से जब दोनों बराबर इक्वल अगर मिलने लगेगा तब हम बोलेंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये और ये ट्रायंगल है, एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है। अगर इसमें कोनो अगर एगो दूगो अगर डिफरेंस आ गया, नहीं अगर मिल रहा है, जैसे यहाँ पर 30 है, यहाँ पे 50 हो जाता और इसमें 40 रहता, तब हम लोग कॉन्ग्रुएंस नहीं कह पाते। अगर कुछ अगर आ जाएगा तो कॉन्ग्रुएंस नहीं हो पाएगा। समझ में आया? हाँ, यानी कि इसमें हमको जैसे 2 ट्रायंगल देगा ना, तो हम लोग को इस तरीके से देखना पड़ेगा। पहले क्या देखना पड़ेगा? साइड को देखना पड़ेगा, और उसके बाद तब हमको एंगल को देखना पड़ेगा। समझ में आया? यही बात है, यही बात इसमें बताया गया है कि क्रॉसपोंडिंग साइड एंड एंगल इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से आप कम से कम यहाँ वाले से एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको फिर समझ में आएगा। और फिर से अगर समझ में नहीं आएगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की थोड़ा सी बात नहीं है। इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, उसमें इस पे खाली ट्रायंगल के बारे में उसमें हम लोग को सीखना ही है। समझ में आया? हाँ, तो उसमें और भी कई सारे हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, और जब आपको वहाँ पर हम होम ट्यूशन में पढ़ाने जाएंगे तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अगर कंफ्यूजन होगा तो टेंशन लेने की थोड़ा भी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा आप होम ट्यूशन हमसे नहीं ले रहे हैं तो आप हमसे होम ट्यूशन लीजिए ना, क्या नहीं ले रहे हैं? लेना चाहिए ना। अगर अच्छा नहीं पता था तो कोई बात नहीं है, आप हमसे होम ट्यूशन लेने के लिए क्या कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। आप अपने गार्जियन से बात करवा दीजिए। मेरे पास अगर टाइम प्रेजेंट होगा तो हम आपको होम ट्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे, चाहे आप सीतामढ़ी में कहीं भी रह रहे हो, ठीक है। मेरा एक ही मकसद है, एक ही फोकस है कि अगर आप हमसे होम ट्यूशन ले रहे हैं तो आप अपने क्लास का नंबर 1 टॉपर स्टूडेंट हो। समझ में आया? मतलब ऊपर से टॉपर होना चाहिए, नीचे से नहीं। समझ में आया? ठीक। या हमारे कांटेक्ट के या आपके कांटेक्ट के, आपके स्कूल के कई सारे बच्चों को हम पढ़ा रहे होंगे, आप उनसे जाकर पूछिए ना किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या टेस्ट लेते हैं, नहीं टेस्ट लेते हैं, किस तरीके से सारा चीज आपको वो बता देगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्या करना है, इसको अच्छे से पहले आपको नोट कर लेना है, उसके बाद इसको अच्छे से याद कर लेना है, और उसके बाद पार्ट 2 भी इसका अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तब क्या करना है, तब क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना है। देखिएगा आपको 80 से 90% क्वेश्चन आपको अपने आप बन जाएगा। अभी तो कोई स्टूडेंट 100% बना लेता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके साथ जय हिंद एंड थैंक यू, साइनिंग ऑफ।